साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव। मैं विपिन कुमार उर्फ विराट जय हिंद, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड। साथियों, आज 5 अगस्त 2025 उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी में खीरगंगा नदी के पास बसा हुआ एक गांव धराली, अचानक आज वहां बादल फटने से उस गांव में काफी बड़े लेवल पर जान माल की हानि हुई है। साथियों, जैसे कि बरसात चल रही है और पूरे भारत के जहां तहां भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न जिलों में अतिवृष्टि होने के कारण, बारिश अधिक होने के कारण जान माल की हानियों की सूचनाएं आपको मिल रही होंगी। साथियों, मैं सबसे पहले धराली गांव में जो लोग भी इस तबाही की चपेट में आए हैं उनके लिए परमपिता परमात्मा से मैं दुआ करता हूं, याचना करता हूं कि परमात्मा इस तबाही से उन लोगों को बचाए, वह जो लोग इसमें तबाह हुए हैं उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथियों, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, आज भिन्न भिन्न राज्यों में अधिक वर्षा हो रही है, बाढ़ आ रही हैं, भूमि कटाव की समस्याएं, भूस्खलन की समस्याएं, बादल फटने की समस्याएं, ये गंभीर समस्याएं होती जा रही हैं। अब काफी मात्रा में अधिक बारिशें हो रही हैं। स्थिति साथियों ये हो गई है, या तो अधिक बारिश होगी या बारिश होगी ही नहीं, अनावृष्टि होगी या अतिवृष्टि होगी। ये प्राकृतिक असंतुलन की ओर इशारा है। और एक वाजिब सवाल साथियों, आज जितने बादल फट रहे हैं और नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर, गांव, कस्बे हैं, वो चपेट में आ रहे हैं। नदियां हमारे पास आई हैं या हम नदियों के पास गए हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। नदियां हमारे पास आई है या हम नदियों के पास गए हैं? ऐसा तो नहीं है हमने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र को घेर लिया हो या हम ही नदियों के प्राकृतिक क्षेत्र में जाके रहने लगे हों, क्योंकि हम इंसानों की आदत हो गई है, हम अतिक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं, वन काट रहे हैं, वहां अपना निवास बनाते जा रहे हैं, नदियों के करीब निवास बनाते जा रहे हैं। तो ये जो तबाही जितनी भी हो रही हैं, जहां तहां जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं आज, कहीं ऐसा तो नहीं ये प्राकृतिक छेड़छाड़ का नतीजा हो? क्या इसका जिम्मेदार हम तो नहीं हैं? साथियों, पूरे भारत में जहां तहां बाढ़ संबंधित समस्याएं पैदा हो रही हैं, जितनी भी रिवर बेल्ट है और रिवर बेल्ट में जितने भी लोग जहां तहां रहते हैं, साथियों मेरे शोध कार्य में मैंने इसको नदी समाज कहा है, रिवर सोसाइटी। वो समाज, वो कस्बे, वो शहर जो नदी किनारे बसे हुए हैं उनको हम नदी समाज कहते हैं। अक्सर नदी समाजों में समस्या पैदा हो रही है। और वो छोड़िए, जो स्थिति आज बनी हुई है, आप देखिए जो बड़े बड़े शहर है वहां पर अतिवृष्टि के कारण पानी, जहां तहां पानी 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 दिखाई दे रहा है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि वो तो व्यवस्था एक शहरी प्रबंधन की व्यवस्था है कि पानी की निकासियां सही रूप से नहीं हो पाई हैं, जिससे अत्यधिक पानी हो रहा है। पर मेरा निवेदन है, जितने भी नदी समाज हैं, जितने भी शहर कस्बे नदियों के करीब बसे हुए हैं, रिवर बेल्ट में आते हैं, रिवर जोन में आते हैं, वो जरा सावधान रहें। नदियों से आप दूरी बना कर रखें, सावधान रहें। अगर कोई भी आपातकाल स्थिति बनती है, तुरंत आप शासन को, प्रशासन को अवगत कराएं, हर संभव मदद की जाएगी। जहां तहां बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की समस्याएं सामने आ रही हैं, इसमें जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सब हम हैं। जितना भी हमने प्राकृतिक छेड़छाड़ किया है, प्रकृति के साथ जितना भी हमने दुराचार किया है, अनाचार किया है, ये शायद उसी का परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। जितने हम पेड़ काट रहे हैं, नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है साथियों।
हमें चेतना होगा, हमें जागना होगा। अगर हम प्राकृतिक रूप से यूं ही प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहे और अपने आप को विकास की ओर अग्रसर करते रहे, तो साथियों ऐसा विकास किसी काम का नहीं रहा। हम क्या करेंगे ऐसे विकास का जिस विकास में हम अपने पेड़ों को काट दिए जा रहे हैं, नदियों की धारा को प्रभावित कर रहे हैं, नदियों को की धाराओं को बांधने का काम कर रहे हैं, उनको मोड़ने का काम कर रहे हैं। हमें इस पर विचार करना होगा। बरसात का मौसम चल रहा है, चारों तरफ बारिशें हो रही हैं, बरसात हो रही है ज्यादा। सभी अपना ख्याल रखें, समस्या होने पर आप अवश्य अवगत कराएं और सभी एक दूसरे का सहयोग करें। और मैं गुजारिश करता हूं सरकार से भी कि जहां कहीं भी समस्या पैदा हो रही हैं, सरकार भी पूर्ण शिद्दत से जन समस्याओं का समाधान करे। जान माल की जो हानियां हो रही हैं उसको तो हम भर नहीं सकते, पर हम देश के नागरिक होने के साथ साथ, जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ समस्त देशवासियों के साथ खड़े हैं। और परमात्मा से कामना करता हूं कि प्रभु हे प्रकृति इंसान को सद्बुद्धि प्रदान हो और हम प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करें। इसी के साथ साथियों, आज अपनी वाणी को बस इतना ही आज के लिए विराम देते हैं। अपनी वाणी को आज बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।